नमस्ते आप सबको, मेरा नाम है अभिरूप। आज मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। आज जो चैप्टर हम लर्न करने वाले हैं वो है नेचर्स रिसोर्सेज। नेचर्स रिसोर्सेज ये आज का फर्स्ट चैप्टर मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलो शुरू करते हैं। चलो तो ये सारा चैप्टर मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ाने वाली हूँ। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। दो भाई बहन थे, एक का नाम था सैम और एक का नाम था टीना। बहुत एक्साइटेड थे वो, क्योंकि उनकी स्कूल की हॉलीडेज अभी शुरू हुई थी और वो अपने ग्रैंडफादर के पास जा रहे थे हॉलीडेज बिताने के लिए। वो ना अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, और जल्दी उठे और अगले दिन वो जल्दी उठे, ठीक है। सैम और टीना जो थे वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेन पे विलेज गए, अपने ग्रैंडफादर की विलेज गए। They reached there and Tina realized the air in the village was cool and fresh. टीना जब वहां पर उतरती है ट्रेन से तो वो देखती है कि वो जब मतलब हम ब्रीथ करती है तो उसे रियलाइज होता है कि वहां की जो एयर है वो कोल्ड है और क्लीन है और उसे बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक, मतलब एयर को ब्रीथ करता है, ठीक है, और ये फ्रेश भी थी। मच बेटर देन हॉट एंड डस्टी एयर इन द सिटी। वो कहती है कि जो हमारी सिटी है ना उससे तो बहुत ज्यादा अच्छी है ये एयर। वहां की एयर तो डस्टी होती है, बहुत ज्यादा डस्टी होती है और नॉट क्लीन भी नहीं होती है, मतलब डर्टी होगी, क्लीन भी नहीं होगी। ऑल अराउंड देम वर ब्यूटीफुल हिल्स। उनकी जो विलेज थी उसके अराउंड बहुत सारे हिल्स थे, ठीक है, और फॉलोइंग द स्ट्रीम्स रिवर्स भी थी, बहुत सुंदर सुंदर रिवर्स थी। एंड बहुत टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स क्या थे वहां पर थे। स्क्विरल्स थे, मंकीज थे और बर्ड्स क्या कर रही थी, चीपिंग कर रही थी, मतलब चिक 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 कर रही थी। एक आफ्टरनून सैम और टीना देखते हैं कि उनके ग्रैंडफादर विलेज में घूम रहे हैं, मतलब विलेज के पूरे घूम रहे हैं विलेज को, है ना। तो वो कहते हैं, उन्हें सैम और टीना कहते हैं कि प्लीज ग्रैंडफादर टेल अस मोर अबाउट दिस विलेज। वो कहते हैं कि हमें इस विलेज के बारे में और बताओ और डिटेल से बताओ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ जरूर, ये जो विलेज है ना नेचर के रिसोर्सेज से भरी हुई है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि नेचर रिसोर्सेज होता क्या है। होते क्या है ये? नेचर का मीन्स प्रकृति, ठीक है, प्रकृति। तो इसका मीनिंग है नेचर रिसोर्सेज का प्रकृति की आसपास की चीजें, ठीक है। आगे समझते हैं। इधर क्लीन एयर है, रिच ब्राउन सॉइल है और प्लेंटी ऑफ सनलाइट है, जो कि प्लांट्स को या लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है। The trees around us give us food and shelter to animals and birds. Yes, can you think of other natural treasures that we use every day? Grandfather कहते हैं कि क्या आप इनके अलावा कोई ऐसा ट्रेजर देख सकते हो नेचर का जिसे हम रोज यूज करते हैं। तो टीना कुछ देर के लिए तो सोचती है और बाद में कहती है हाँ वाटर भी तो है नेचर रिसोर्स। ग्रैंडपा कहती है हाँ वाटर भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गिफ्ट है नेचर की तरफ से हमारे लिए, जिसे हम यूज
करते हैं, ठीक है। और नेचर रिसोर्सेज के बिना अर्थ पे जीवित रहना बहुत मुश्किल है। हम सभी इन ट्रेजर्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और ग्रैंडफादर फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि अगर ये ट्रेजर्स डैमेज हो गए या खत्म हो गए तो फिर क्या होगा? तो फिर ग्रैंडफादर कहते हैं, एक ऐसा डे इमेजिन करो विदाउट क्लीन वाटर टू ड्रिंक, फ्रेश एयर टू ब्रीथ और सनलाइट टू वार्म द अर्थ, लाइफ वुड बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। इन चीजों के बिना कैसे जी सकते हैं हम, है ना? तो अगला टॉपिक होता है एयर की ब्रीथ, एयर जिससे हम ब्रीथ करते हैं, ओके। अगली मॉर्निंग सैम और टीना अपने ग्रैंडफादर को देखते हैं कि वो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो सैम था वो पूछता है कि ग्रैंडफादर आप कर क्या रहे हो ये, ठीक है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ उसे हम एयर एक्सरसाइज कहते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहते हैं। वो कहते हैं सैम और टीना कि हमें भी सिखाओ ये चीज। तो वो कहते हैं ग्रैंडफादर आओ बैठो। वो कहते हैं टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड देन लेट इट आउट स्लोली, ही सेड, ठीक है। सैम और टीना फॉलोड, सैम और टीना भी ये करते हैं। आप भी जरूर ट्राई करना, 10 मिनट या 5 मिनट ही बहुत होता है। ग्रैंडफादर एक्सप्लेन ब्रीथिंग ब्रिंग्स फ्रेश एयर इन आवर लंग्स व्हिच कीप्स अस हेल्दी। ग्रैंडफादर कहते हैं इस एक्सरसाइज से जो क्लीन एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आती है, जिससे हमें ब्रीथिंग में थोड़ी जो दिक्कत होती है वो सही हो जाती है। आगे ना एक फ्लो चार्ट है, क्या आपको पता है जो एयर है वो उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होते हैं, और 21% ऑक्सीजन होती है, ठीक है। 0.17% इसमें क्या होता है, अदर गैसेस होती हैं, अदर गैसेस, ठीक है। और यहाँ पर 0.90% आर्गन होती है, और 0.3% यहाँ पर क्या होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे क्या है, ग्रैंडफादर पूछते हैं क्या तुमने कभी देखा है जो ट्रीज के लीव्स हैं शेक करते हैं विंड के साथ, और जो क्लोथ्स हैं क्लोथ्स जो है वो ड्राई होते हैं एयर के साथ। तो वो सारी चीजें जो होती है वो भी एयर के साथ होती है, एयर में ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हो आपके पेज नंबर 149 पे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, ये आप करके देखना घर पर, सारी घर पे होने वाली ही एक्टिविटीज है, कोई बाहर से आपको चीज नहीं लानी पड़ेगी इसके लिए। ग्रैंडफादर कहते हैं क्या हाँ आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ना विंड्स बहुत जो एयर होती है जो कई बार जो होती है ना मूविंग एयर, जो मूव करती है एयर, उसे हम विंड कहते हैं। और विंड क्या होती है, कई बार स्मोक चलने लग जाती है, लाइक ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, ठीक है, लाइक अ जेंटल स्टॉर्म, एंड अदर टाइम्स ये बहुत ही स्लो चलती है, ठीक है, जैसे कूल ब्रीज, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑफ मूविंग एयर। एयर इज जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये अकेले ह्यूमंस के लिए ही नहीं है जरूरी, प्लांट्स एनिमल्स के लिए
डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। और प्लांट्स को ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज एसेंशियल फॉर लाइफ? लाइफ के लिए नेचर के रिसोर्सेज जरूरी होते हैं, जैसे वाटर, एयर, सनलाइट एक्सेट्रा, ठीक है। रिसर्च जल शक्ति अभियान which was launched in 2019 addressing water security in India write a report discussing its objective and how they help water conservation। ये आपका होमवर्क है, लिख लेना, ठीक है। और आगे क्या आते हैं, बाद में आपका क्विज भी लूंगी मैं, ओके। ये नहीं है कि आपको कोई मैं बुक वर्क वगैरह नहीं कराऊंगी, बुक वर्क भी इसी वीडियो में आपका करा दूंगी। सन द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, रुको मैं आपको बताती हूँ। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सन। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ग्रैंडफादर समझाते हैं the sun's energy is also used in solar water heaters, solar cookers devices। जो सन का जो एनर्जी है ना, वो सोलर पैनल्स लेते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाकर जनरेट कर उसकी इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं और हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, ठीक है। क्या? सोलर पैनल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आगे समझाती हूँ। फॉरेस्ट होम फॉर मेनी एनिमल्स। फॉरेस्ट क्या होते हैं? बहुत सारे जानवरों के घर होते हैं। फॉरेस्ट क्या होते हैं? लार्ज एरियाज सराउंडेड बाय ट्रीज। फॉरेस्ट क्या होता है? ये जैसे मान लो फॉरेस्ट है, यहाँ पर प्लांट्स से वो सराउंडेड होता है, उसके सराउंडेड ही नहीं होता, उसके अंदर भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, है ना। फॉरेस्ट आर लाइक द बिगेस्ट होम्स। ग्रैंडफादर टेक्स सैम एंड टीना ऑन वॉक इन द फॉरेस्ट, ठीक है। ग्रैंडफादर क्या करते हैं? सैम और टीना को एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं वॉक के लिए। वो उन्हें दिखाते हैं बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स। These animals are dependent on the जो एनिमल्स है ना, वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए? फूड और शेल्टर के लिए। वाइल्ड एनिमल्स, ओके। These animals are dependent on the grandfather warns them if we cut down too many trees we destroy these homes। अगर वो कहते हैं हम पेड़ काटते हैं तो हम बहुत सारे जानवरों के घर को तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट गिव्स अस सो मच मोर देन जस्ट वुड। वुड के अलावा वो हमें बहुत कुछ देते हैं, खाना देते हैं और पेपर देते हैं, इरेजर देते हैं, ऑयल देते हैं और भी बहुत कुछ देते हैं, ठीक है, प्लांट्स हमें। Sam and Tina learned the forests are more than just a collection of trees. They are complex ecosystems. वो क्या है? ट्रीज कॉम्प्लेक्स इको सिस्टम, कॉम्प्लेक्स इको सिस्टम है वो। लोग एक त्योहार मनाते हैं वन महोत्सव, जिसमें पीपल क्या करते हैं? नए नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। बात आती है पुराने जमाने की चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट में क्या होता था? जो लोग थे वो प्लांट्स को ना, प्लांट से चिपक जाते थे, खास करके वुमेन्स, कि अगर पहले हमें काटो, अगर वो हमें पीपल्स को तो काट नहीं सकते थे, ये तो जुल्म हो जाता, तो फिर वो
ट्रीज को ऐसे हग कर देते थे जिससे वो प्लांट्स को बचाते थे। ये क्या थी मूवमेंट थी जिसे हम चिपकू मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है। It is made up of tiny pieces of rocks and decided plants and animals. वो कहते हैं कि छोटे 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 रॉक्स के पीसेस से बनी होती है सॉइल। ठीक है, आगे समझाते हैं। ग्रैंडफादर बताते हैं सैम और टीना को कि जो सॉइल है विच इज अनदर, वो भी एक क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल ट्रेजर है वो। और उससे उन्हें दिखाते हैं सॉइल को डिग कैसे करते हैं, प्लांट कैसे लगाते हैं, वेजिटेबल्स को कैसे ग्रो करते हैं, ये बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट टेक्सचर्स। जो अलग अलग तरीके की सॉइल्स होती हैं उनका अलग कलर होता है, अलग टेक्सचर होता है। ठीक है। ग्रैंडफादर फिर बताते हैं कि जो सॉइल है वो ब्रेकिंग ऑफ रॉक ओवर मेनी इयर्स तक जो रॉक है, एक ही नहीं 1000 रॉक्स होते हैं, वो टूटते रहते हैं हजारों सालों तक है। और फिर ये प्रोसेस, एक और प्रोसेस होता है, ये जब टूटते रहते हैं तो ये हम कहते हैं वेदरिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, आगे। Sun water is precious caused by living things help in the process of gathering and known as the agents of gathering. ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Renewable and non-renewable resources. So resources भी ना, natural resources भी दो तरीके के होते हैं, renewable और non-renewable। ग्रैंडफादर बताते हैं सैम और टीना को जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि सनलाइट, विंड आर द गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर, जिन्हें नेचर देती है हमें। जैसे और विंड हो गया, ये सभी हमें चीजें नेचर देती है। और नेचर के जो ये रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है। और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, अगर ये एक बार चले गए तो कभी वापस नहीं आएंगे, मींस लिमिटेड है ये। ओके, आगे समझते हैं हम। He gave an example while picking fruits from a tree. If you leave some behind, the tree can grow more fruits later. But if you cut the whole tree, it will not produce any more fruits. This is similar how, एक एग्जांपल देते हैं, वो ट्री के फ्रूट्स तोड़ते हैं वो और कहते हैं कि ग्रैंडफादर कि फ्रूट्स तो और जाएंगे, अगर आप पूरा ट्री काट देते हो तो वो फ्रूट नहीं ग्रो कर पाएगा। ठीक है, ये बताते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है और अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास पेज नंबर 153 पर। फिल इन द ब्लैंक्स। अबाउट 78% ऑफ एयर इज 78% ऑफ एयर क्या है? मैंने चार्ट भी बनवाया था, पाई चार्ट। आपको पाई चार्ट अब मैं आपको बना के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर 78% था, यहाँ पर 21% था, 0.90% था, 0.3% था, ऐसे थे ना। तो 78% क्या है? About 78% is nitrogen and the 21% is oxygen. एयर में इतनी चीजें होती हैं। ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को हम क्या कहेंगे? विंड। ठीक है, मैंने बताया था जो एयर मूव करती है उसे हम क्या कहते हैं? विंड।
आगे क्या है? वाटर कवर्स द मोस्ट अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ डैश which contains salty water and it is not good for drinking or farming. एक मैंने समझाया नहीं शायद आपको ये वाला टॉपिक, पर इसका आएगा ओशंस। ओशंस और रिवर्स भी क्या है? सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। एक और चीज बता देती हूँ आपको, राजस्थान और गुजरात में सैक्रेज वाटर ट्रेडिशनल स्टेप वेल्स होती हैं जो यूज होती हैं कलेक्ट करने के लिए वाटर और स्टोर करने के लिए वाटर। ये जो स्ट्रक्चर होती हैं रेन वाटर को हमें स्टोर करने मतलब यूज किए जाते हैं। प्लांट्स को क्या चाहिए होता है ब्रीथिंग के लिए? CO2, ठीक है, आगे समझते हैं। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास सारे समझा देते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आते हैं जर्शिंग रीजन। फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ये तो सही है भाई, फॉरेस्ट जो होते हैं वो सॉइल इरोजन करने के लिए हेल्प करते हैं। ट्रू, फर्स्ट तो है ट्रू, सेकंड भी है ट्रू, ठीक है। और फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट इरोजन का? ओ यार मार्क ना ए, सेकंड इक्वेशन का आंसर आएगा ए, ठीक है। आगे समझ आ गई ना? कुछ तो मतलब समझ आया ना? ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सबको थैंक यू कहती हूँ क्योंकि आपने मेरी वीडियो को सपोर्ट किया। एंड अभी हमारी वीडियो खत्म होती है, सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाना।